हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात कर रहे हैं एक पोइट्री जो सर सीरियसली एक सरदर्द बन चुकी है बच्चों के लिए, लैपटन टॉप। अब लैपटन टॉप है क्या सर? वी आर नॉट एबल टू गेट दिस पर्टिकुलर पोइट्री। ऑनेस्टली दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट पोइट्री इन योर कोर्स बाय टेड हजेस। अब यहाँ पे पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर होना चाहिए आपको। आप कहते हो हम पोएट का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे क्लियर करेंगे, तो बहुत सारे बच्चे पोएट्री पढ़ते हैं, बहुत सारे बच्चे स्कूल में क्लासेस में इस पोएट्री को पढ़ना शुरू करते हैं, बट दे डोंट नो द पोएट्री डिवाइसेस। ऑनेस्टली जब किसी पोएट्री को समझ में आता है तो पोएट का पोएट्री डिवाइस जो उसने लिटरेरी टर्म्स यूज की होती हैं अपनी पोएट्री में, उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। मैं एक पोएट्री के बारे में बताऊं, एक लेबनन टॉप, एक पेड़ जो बिल्कुल सूना पड़ा हुआ है, एक बर्ड आता है उसमें जान आ जाती है और फिर ऐसा लगता है कि वो थ्रिल करने लग गया, एंड देन बर्ड मूव्स ऑन और पेड़ बिल्कुल वैसे रहता है लाइक फिगर, मतलब किसी तरह की कोई मूवमेंट नहीं। या यही आप लोगों ने समझा था, सीरीज सबके दिमाग में यही था कि यार पोएट्री में सिर्फ यही है लेबनन टॉप। दो तीन चीजें पहले क्लियर करेंगे पोएट्री को पढ़ने से पहले। दैट इज हियर इट्स ऑल अबाउट अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस। शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, जिसके लटक रही होती टहनियां, आप तो जड़े लटकते हैं, जैसे बरगद का पेड़ हम सबने देखा होगा, बरगद ट्री। सो येलो फ्लावर्स एंड पॉइजन सीड्स, इसके फूल जो होते हैं येलो फ्लावर्स होते हैं, एंड द सीड्स, जो सीड्स होती हैं वो पॉइजनस होते हैं गाइस। कह रहा है एंड अ स्मॉल बर्ड विद येलो फेदर्स ऑन इट्स विंग्स। हाँ, ये कहानी तो उन्हीं की है, एक पेड़ की जिसकी ब्रांचेस लटकी होती हैं, जिसमें येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, वो पॉइजनस सीड्स होती हैं, और एक छोटा सा बर्ड सीरीज जिसके फेदर्स जो है वो येलो कलर करते हैं, गोल्ड फ्लिंच बोलते हैं उसको। अब स्टोरी को शुरू करते हैं, दैट इज द पोएट्री। तो पोएट्री को क्लियर करने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, आई रियली वांट यू टू हैव अ पेन एंड अ रजिस्टर अलोंग विद यू सो दैट यू कैन राइट डाउन जो मैं पॉइंट बोलूंगा। एक एक करके चीजों को क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे। मेटाफर यूज होगा, पन यूज होगा, पर्सोनिफिकेशन यूज किया जाएगा, ऑनटोमोनोपिया यूज होगा, ऑक्सीमोरन यूज होगा, हाइपरबोल यूज होगा। आपने कहा सर इनको कैसे क्लियर करें, अब इनको कैसे समझेंगे, इसके लिए घबराना मत, मैं एक वीडियो डालूंगा जिसमें पोएट्री डिवाइस की वीडियो होगी, जो आप लोग फॉलो कर लेना। क्या मतलब बेसिक, द लेबनन टॉप इज साइलेंट क्वाइट स्टिल इन द Sir, look at here. The Lebanon top is silent, quite still in the afternoon. Yes, in the afternoon yellow September sunlight. बिल्कुल still, silent and still like a dead. Honestly, जिसमें किसी तरह कोई मूवमेंट नहीं है। लाइन को दोबारा पढ़ना, उसके बेसिक फीचर्स को क्लियर करना। The Lebanon top is silent, quite still in the afternoon yellow September sunlight. Look at here. साइलेंट एंड डेथ अलाइक, या साइलेंट एंड डेथ अलाइक, जो आदमी कोई मूवमेंट नहीं करता। यहां पे उसने किसकी बात की? उसने टॉप की बात की, लेबनन टॉप के टॉप की बात की। टॉप मतलब ऊपर से ऐसा लग रहा है कि इसमें कोई मूवमेंट ही नहीं है, देयर इज नो मूवमेंट। अच्छा, किसी भी ट्री में मूवमेंट कब होती है? जब उसकी जो लीव्स नहीं, सर लीव्स नहीं कहेंगे, ब्रांचेस कहेंगे, ब्रांचेस में मूवमेंट हो, बर्ड्स आ जा रहे हो, उसमें किस तरह कोई मूवमेंट हो। लेकिन ना तो यहाँ कोई बर्ड आ जा रहा है, ना ही कोई भी मूवमेंट है, ना ही ब्रांचेस में किस तरह कोई मूवमेंट चल रही है। तो इट्स डेथ लाइक हियर, द साइलेंट एंड डेथ लाइक। नाउ अ फ्यू लीव्स येलोइंग एंड ऑल सीड्स फॉलन। सर हाँ, कुछ लीव्स हैं उसपे येलो, एंड देयर आर लॉट्स ऑफ सीड्स जो फॉल कर चुके हैं। दो बोला पॉइजनस लीव्स, आपने कहा सर हाँ वो पॉइजनस सीड्स हैं जो नीचे गिर रही हैं। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विटरिंग चिरप। गोल्डफिंच, सर ये गोल्डफिंच को प्लीज सबके सब ध्यान से समझ लेंगे, ये वही बर्ड है, वो छोटा सा येलो फेदर्स वाला बर्ड जो आएगा और ट्री में जान आ जाएगी। लुक एट हियर, मेड अलाइव बाय द बर्ड एंड हर यंग वंस। यंग वंस तो हमने सुना ही नहीं, वी हैव नेवर हर्ड अबाउट दिस यंग वंस। हियर आई एम टेलिंग यू यंग वंस, उसको समझना जरूरी है हमारे लिए। A sudden as a startment at a branch end, the sleek as a lizard and abrupt and abrupt. Sir, this is really important. Then sleek as a lizard and alert and abrupt. What does it mean? कुछ चीजों को क्लियर करना जरूरी है, जैसे कि she came to feed her young ones who are on the thickness of the branches. The tree is on her shelter. सर ये जो बर्ड आया ना, जिसको गोल्डफिंच बोलते हो, जिसने लाके उस ट्री में जान डाल दी वापस है,
वहाँ इसलिए आए क्योंकि वहाँ पे ना वो अपने यंग वंस को छोड़ गए थे, उनको फीड करवाने आई है। तो जब वहाँ वो फीड करवाने आई है ना, तो उन बच्चों में एक एनर्जी, सीरियसली एक एनर्जी आती है माँ से मिल के, एंड दे गेट फीड। तो यहाँ पे वो बोलना शुरू करेंगे, चिपिंग लिखा हुआ है यहाँ पे। A sudden as a startment और ब्रांच एंड, बिल्कुल एक ऐसा लगता है कि ब्रांच एंड में कुछ जान सी आ गई। लाइक द इंजन ऑफ फैमिली केम एंड इंजन स्टार्ट्स, जब इंजन स्टार्ट होता है एक आवाज आती है, साउंड आता है, उस साउंड को यहाँ क्लियर किया। द स्लीक एज अ लिजर्ड एंड एब्रप्ट, सो स्लीक एज अ लिजर्ड, द मूवमेंट, लेजर को मूवमेंट करता है भाई, सीरियसली बहुत क्विक मूवमेंट होती है। मतलब किसी पे लेजर अटैक करती है, आप देखो दीवारों पे, घर पे काफी लेजर होती है आजकल, ऐसे मॉस्किटोस बहुत ज्यादा हमारे पास, तो यहाँ वो उसको अटैक करती है, तो दैट्स एब्रप्ट। ये किसके लिए बोला? गोल्ड फिंच के लिए बोला गया, कंपैरिजन किया गया, देखो मेटाफर यूज हुआ। देन स्लीक एज अ लिजर्ड एंड एब्रप्ट एंड she enters the thickness and a machine starts up. Yes, the machine starts up. Machine starts up refers to, it refers to the movement in the tree. उस ट्री में अब एक मूवमेंट आ गई है, वो चीजें क्लियर हो रही है। आई होप बच्चों अब क्लियर हो आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट। She enters the thickness and a machine starts up of chittering, I repeat, of chittering and a tremor of the winds and the things. The whole tree trembles and thrills. It is the engine of the family. Yes, the engine of the family. घर पे जो हेड होता है, जैसे ही वो आता है ना, तो फैमिली के इंजन में जान आती है, एंड वी ऑल स्टार्ट एंजॉयिंग द लाइफ। सीरियसली लाइफ में अलग सी रोशनी, एक अलग सी एनर्जी आती जो गोल्ड फिंच के आने के बाद लैबनॉन ट्री में होती है। Come to this point. She come to feed the young ones who on the thickness of the branch and the tree is her shelter. Moves towards the other branch with a rapid and precautionary movement like a lizard, जो अभी हमने डिस्कस किया। The death-like tree becomes alive and the trembles and shakes. जो अभी तक ट्री एक डेथ-like फिगर थी, एकदम उसमें लगा कि जान आ गई और बिल्कुल एक शेक करने लग गई, मतलब वो ब्रांचेस में जान लग गई यार। अब लग रहा है कि हाँ ये ट्री जीता जाता है, इसमें बर्ड्स का आना जाना है, वो आ रहे हैं, घोंसला बना रहे हैं। तो यहाँ घोंसला तो नहीं, लेकिन हाँ वो जो होल था उस ट्री के अंदर, उसने अपने बच्चे छोड़े थे जिनको वो फीड करने आई थी। Come on, next one. She stops in full and then flirts out the branch and showering her bared face, identity mask. सर हाँ, जब वो वहां से निकलती है ना, when she moves away, वो अपने feathers और अपना face glimpse दिखाती हैं। So moves away means now she is moving on. उसने फीड कर दिया बच्चों को, बच्चे अब आ चुके हैं, लेकिन अब जब फीड कर निकल जाएगी तो दोबारा से वो चीज वैसी हो जाएगी जैसे वो थी पहले। Come to next part. Then the airy and delicate whistle tripping whisperings, she launches away towards the infant, and the Lebanon subsides to empty. Yeah, subsides to empty. So वही हो गया जो पहले था, क्या? Like a dead tree. Look at here. After feeding them, she flies to another side, leaving the tree that like again. So when you talk about Lebanon top, लेबनन टॉप है क्या? एक लेबनन ट्री के बारे में डिफाइन किया गया जिसकी हाइट छोटी है, जिसकी ब्रांचेस निकल रही है, येलो कलर के फ्लावर्स आते हैं, एंड पॉइजनस सीड्स डेफिनेटली सब बताएगा। अलॉन्ग विद दैट वी नीड टू क्लियर द कॉन्सेप्ट विद द पॉइंट ऑफ व्यू द पोइट। तो पोइट्री डिवाइस पन को डोमिनेंट में लिया गया क्योंकि पोइट क्या फील कर रहा है, व्हाट द पोइट इज थिंकिंग विद दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। आप इस टेक्स्ट को कैसे समझते हो? जब आप पोइट्री पढ़ते हो दो तीन चीजें हमेशा क्लियर करना। पोइट्री को पढ़ते हुए हमेशा पोइट्री डिवाइस को क्लियर करना। सेकेंडली पोइट का पॉइंट ऑफ व्यू, टेड हजेस का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ हमें क्लियर होना चाहिए। वी गाइस नीड टू क्लियर द पॉइंट ऑफ द टेड हजेस कि वो क्या सोच रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो क्या बताना चाह रहा है। जब भी आप किसी टेक्स्ट को पढ़ते हो, पोएम के टेक्स्ट को पढ़ते हो, तो आपको उसके दोनों पॉइंट्स, एक्सटर्नल और इंटरनल, दोनों मीनिंग क्लियर करने। सो इट्स नॉट इंटरनल, इट्स इटर्नल। पोएट क्या सोच रहा है एट दैट टाइम, पोएट के दिमाग में क्या चल रहा है। तुम लोगों ने जब पोएट्री को पढ़ा तो कई चीजें हाईलाइट हुई कि वो आया बर्ड वहां पे, जैसे बर्ड के आने के बाद पूरे ट्री में जान आ गई। या इट्स द इंजन ऑफ द फैमिली, उसको हेल्प किया इंजन ऑफ द फैमिली, क्योंकि फैमिली तो ट्री में ही थी ना, वो अपने बच्चे वहीं छोड़ के गई थी गोल्डफिंच। एक बार लास्ट में पोएट्री को पूरा पढ़ते हैं, फिर सम लेंगे। द लेबनन टॉप. The Lebanon top is silent, quite still in the tamon yellow September sunlight.
A few yellowy all these sheets and fallen, till the goldfinch comes with a twittering chirp. A sudden excitement at the branch end, the sleek as a lizard and an abrupt and average. Look at it, this line is really important to paper and बार पूछी जा सकती है. The sleek as a lizard and an alert and abrupt. Alert and abrupt. She enters the thickness and a machine starts up. Or chattering and demure of the wings and thrilling. The whole tree stumbles and thrills in the engine of a family. ये lines paper में आ सकते हैं form of RTCs. She stops it full, then flirts out at a branch end, showing her bared face identity mask. I repeat. Then the airy delicate whistles shipper whisperings. She launches away towards the infinity, and the labyrinth subsides to empty. So it's all of the labyrinth tree. वो कैसा था? गोल्ड फिंच के आने से पहले, गोल्ड फिंच के आने के बाद उससे जो मूवमेंट हुई, एंड हाउ डेलिकेटली शी मूव्स एंटर टू द थिकनेस ऑफ द ट्री एंड देन फीड हर किड्स. और उसके बाद उस ट्री में जो एक जान थी वो वापस लौट आई, एंड द इंजन ऑफ फैमिली केम. ऐसा लगा कि वो लैब्रिंथ ट्री पूरी तरह से फुलफिल हो चुका है विद ऑल द बेसिक नेसेसरी थिंग्स जो चाहिए एक ट्री को. एंड देन शी मूव्स अवे, और दोबारा से वो उसी फिगर में वापस आ गया. आई होप कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ. बाकी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. बाय गाइस.